तक। जमील मुझे बंदा बताना कैमरा फेर के जो हाथ नहीं उठाता, वरना मुझे दुआ मेरी झोली में डाल, मजमा दाद पे उठे भी तो कीमत पूरी नहीं होती। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून ब अर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला असहाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आवाज़ बुलंद सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने फ़र्श अज़ा की तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, इस ज़िक्र का सदका मरहूम व मग़फ़ूर के आगे के सफ़र आसान फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता आला इल्लीयीन में आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता क़ुर्ब इमाम में आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता बरज़ख़ का सफ़र और ज़वार आइम्मा में उन्हें जगह अता फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। एक तवील कतार में जो कुछ पढ़ा गया इशाले सवाब के लिए, मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का वो तमाम मरवा जो दारे फ़ानी से दारे अदम की जानिब कूच कर गई और उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, बिलखुसूस मरहूम मग़फ़ूर जिनके इसाले सवाब के लिए ये तमाम कलाम पढ़ा गया, ये फ़र्श अज़ाब बिछाई गई, ये तमाम एहतमाम किया गया। आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई और मुझ हकीर के चंद अल्फाज, इस तमाम का सवाब मेरे मालिक उनकी रूह के अमाल में दर्ज फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हर वो शख्स जिसकी आँखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अश्क जारी रहते हैं, उस ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है, वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके साहब। मौला आपको सलामत रखें। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम आज़ादारान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है और बिल्कुल एक मुख्तसर सी नौकरी है, सिर्फ हाज़िरी लग जाए और आपसे दुआएं समेट के इंशाल्लाह आपको सलाम करते हैं। इजाज़त है ना, नौकरी शुरू की जा सके। बस अब बात शुरू करते हैं। मेरी कुछ मामलात ऐसे हैं कि मेरी अपनी फ़्लाइट है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, कुछ मजालिस के सिलसिले में। अब वक्त आपके सामने है, बस जो भी है उसे कबूल कीजिए और ज़िंदगी रही तो आपको तफसील से सलाम करेंगे। सामीन गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं।
जुमला बारे दिक्र तिलावत करता हूँ, वक्त नहीं है, एक बात दो बार रिपीट नहीं की जा सकती। आप लोग खुदारा जैसे जैसे खिताबत का धारा सफ़र करे आप उसके साथ बहते आइएगा। सामीने गिरामी, जिस मुआशरे में इस वक्त आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में झूठ है, बुग़्ज़ है, इनाद है, फ़रेब है, शराब है, गुनाह है, मासियतें हैं, बदकारियाँ हैं, बदकिरदारियाँ हैं, आदमियत का दामन दागदार है। इंसान अपने ही जैसे का लहू पी रहा है, अपने ही जैसे दिखने वाले की हड्डियाँ चबा रहा है। फैसला करना मुश्किल हो गया कि आदमियत के लिबादे में दिखने वाला दर हकीकत आदमी है या हैवान। जहाँ आदमी और हैवान की पहचान मुश्किल हो जाए, वहाँ दुनिया को इंसान कहलवाने का मौका मिल रहा है। इंसानियत के उस हसीन मौके को ही मजलिस हुसैन कहते हैं। सामीने गिरामी, मजलिस हुसैन किसी एक कम्युनिटी की सौगात नहीं, मजलिस हुसैन किसी एक कौम का रिवाज नहीं, ये कोई शियों की मजलिस नहीं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मजलिस हुसैन का एजेंडा वही है जो एजेंडा लेकर इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एजेंडा वही था जो पॉलिसी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी वही थी जो नजरिया कुरान का था, और कुरान फिर वैसे ही कलाम खुदा है, जो खुदा ने भेजा वो कुरान में आ गया। जैसे कुरान सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं उतरा, जैसे रसूल अकरम ने सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, जैसे इमाम हुसैन ने सिर्फ एक कौम के लिए काम नहीं किया, वैसे ये मजलिस भी किसी एक कौम के लिए नहीं है। ना ही ये शियों की मजलिस है और ना ही यहाँ सिर्फ शिया आ सकते हैं। मैं पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह के आपका मिजाज देखता हूँ, फिर जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे 12 से 15 मिनट वही नौकरी करनी है। और या अली मदद, याद रखे ज़माना एक जिम्मेदार तरीन कौम का तालिब इल्म वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा है ये कोई शियों की मजलिस नहीं, ये बाबुल इल्म का इदारा है जो अबवाब शफाअत की सूरत में खुल चुका है। कलेजे खोल के यहाँ पर आओगे, हम वादा करते हैं झोलियाँ भर के यहाँ से वापस जाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक वाहिद बाबुल इल्म का ही तो इदारा है जहाँ सिर्फ तिलावतें ही नहीं होती बल्कि हिदायतें भी होती हैं। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? नाराज न हो तो नारे हैदरिया। सुभान अल्लाह। आप अपने हाथ खोल देंगे थोड़ी देर के लिए, मैं बात अपनी आगे करता हूँ, महसूस भी न कीजिएगा। इतनी गर्मी में वैसे हाथ बांधना मुनासिब नहीं है, सर्दियां हो तो समझ में भी आता है। शियों की मजलिस नहीं, बाबुल इल्म का इदारा है। अब जी कोई बंदा कहे जी हमने बाबुल इल्म के इदारे में क्यों जाना, अली अलैहिस्सलाम से हमारा क्या काम, वो तो शियों के इमाम है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जमाने वालों, याद रखना अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी के लिए ये दलील बहुत छोटी है कि वो शियों के इमाम है। और अली अलैहिस्सलाम की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए भी ये दलील बहुत छोटी है कि वो शियों के इमाम है। मेरे तमाम नॉन शिया दोस्त, मेरे तमाम नॉन मुस्लिम दोस्त, मेरे बहुत ज्यादा लिबरल दोस्त, इवन मेरे ईथीस्ट दोस्त जो खुदा को भी नहीं मानते, उन्हें भी दावत फिक्र दे रहा हूं। सिर्फ शिया से बात नहीं, सबको साथ मिला के चलते हैं। आखिर मजलिस हुसैन सिर्फ शियों के लिए थोड़ी है, यहाँ तो हर कोई आता है, उसे मुतमईन करके ही वापस भेजना है। मेरे मुअज़्ज़िब और मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रखना अली अलैहिस्सलाम को 1 मिनट के लिए शियों को बालाए ताक रखो, शिया कम्युनिटी को साइड पे रख के ना एक लम्हे के लिए ज़हन के दरीचे खोल के देखो कि अली अलैहिस्सलाम कौन है, ये अली क्या। ये इतना सा मुकद्दमा था, मजमून अली के बाद इसके लिए अपना शुरू कर रहे हैं। याद रखे ज़माना, अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं,
अली सिर्फ मेरे इमाम का नाम नहीं है, अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े पहलवान का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े जंगजू का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े हकीम का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े खतीब का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े जज का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े वकील का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े करीम का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े सखी का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े इमाम का भी नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम का भी नाम है। अगर यकीन नहीं आता तो हर बंदे के घर में कुरान पढ़ा होगा, आप लोग लम्हे के लिए कुरान खोल के देखिए, उसमें वो ज़ात इरशाद क्या फरमाती है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी आसन तक़वीम, इंसान को हमने आसान तरीके से बनाया, ये हमारी आसान तरीन तख्लीक है। थोड़ी देर बाद फिर वही ज़ात इरशाद फरमाती है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, पहले हमने इस इंसान को आसन बनाया, फिर हमने इसे अथॉरिटीज दे के दुनिया में भेज दिया, हमने इसे हिदायत सबील भी कर दी। अब ये बिलाल मुझे देखना, अब ये जैसे चाहे जिए, हम इसे इख्तियारात देते हैं। हमने इंसान को आसान तरीके से बनाया, ये हमारा बेहतरीन शाहकार है। और याद रखे जमाना जिसे हमने एहसन बनाया, उसका ये जाहिरन एक छोटा सा जिस्म नजर आ रहा है, लेकिन ये जाहिरन छोटी सी नजर आने वाली बॉडी छोटी सी सिर्फ बॉडी नहीं है। अगर इसके अंदर झांक के देखा जाए तो इस छोटे से जिस्म के अंदर हमने ऐसा ऐसा कमाल रख दिया कि उस कमाल के सामने अटलांटिक ओशन कम पड़ जाता है, उस कमालात के सामने खुदा की कसम माउंट एवरेस्ट छोटा पड़ जाता है। ये दोनों जहान कम पड़ जाते हैं। इंसान के बदन में हमने क्वालिटीज ढेर रख दी हैं। अब हमने करोड़ों क्वालिटीज इंसान की छोटी सी बॉडी में रखी हैं। मैं चेहरे देखूंगा कहाँ कहाँ परेशानी है और कहाँ कहाँ मुस्कुराहट और बाहर आ गई। हमने इस इंसान की छोटी सी, मेरे नॉन शिया दोस्त हैं, इनके दरीचे खोले, इंशाल्लाह बाबुल इल्म की नालैन का सदका मुतमईन होकर वापस जाएंगे। वो खालिक इरशाद फरमाते हैं, हमने इस इंसान की छोटी सी बॉडी में ऐसी ऐसी क्वालिटी रख दी है, हम वादा करते हैं वो जिस क्वालिटी को डेवलप करेगा वो उसमें औजे कमाल को पहुंचेगा, वो जिस सलाहियत को उजागर करेगा वो उसमें सातवें आसमान को छू के आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप दुनिया में निगाह दौड़ा के देखिए। दुनिया में साइमीन गिरामी बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने अपनी सलाहियत को उजागर किया, उन्होंने अपनी क्वालिटीज को डेवलप किया, उन्होंने दुनिया में बड़े से बड़ा नाम कमाया। हर बंदे ने अपने आप में ढूंढा कौन सा वो काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। उसको जब वो अपनी क्वालिटी मिल गई, उसने उस पर मेहनत करनी शुरू की, वो सातवें आसमान तक चला गया। उस जैसा उस काम में फिर कोई दूसरा नहीं हुआ। आपको नहीं यकीन आता तो दुनिया में निगाह दौड़ा के देखिए, आपको दुनिया में बड़े से बड़ा शायर भी मिलेगा, बड़े से बड़ा आलिम भी मिलेगा, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मिलेगा, बड़े से बड़ा कूजागर भी मिलेगा, बड़े से बड़ा शीशागर भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा बाल काटने वाला भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा सिलाई करने वाला भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा गोश्त ज़िबा करने वाला भी मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा जंगजू भी मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा पेश इमाम भी मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा जज भी मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा बैरिस्टर भी मिलेगा। वो ज़ात इरशाद फरमाती है, हमने तुझे नवाजा है, जिस सलाहियत को उजागर करेगा उसमें सातवें आसमान तक पहुंचेगा। लेकिन हजरत इंसान याद रखी, कल इन्हीं क्वालिटीज को डेवलप करके तूने फिर हमारे मुकाबले में आके खड़ा होना है। तो हम खैर खुदा हम भी एक चीज बनाते हैं, उस चीज को हम तेरी सरिश्त में रखेंगे, उस चीज का नाम होगा फितरत। तू चाह कर भी उस फितरत से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। जैसे जैसे नेचर कहेगी तुझे वैसे वैसे चलना पड़ेगा। फितरत कहेगी तो तुझे भूख महसूस होगी, फितरत का तकाजा है तुझे प्यास लगेगी, फितरत का, ये मजमस हो रहा है मेरा ख्याल है, फितरत का तकाजा है तुझे नींद आएगी, फितरत का तकाजा है तुझे दर्द महसूस होगा, फितरत का तकाजा है तुझे दुख तकलीफ पहुंचेगी। तो हम तेरी फितरत में ये चीज रख रहे हैं। तू जितना चाहे अपनी क्वालिटीज को डेवलप करे, लेकिन तू एक वक्त में एक सलाहियत को उजागर कर सकता है, कभी भी एक वक्त में तू दो सलाहियतों को उजागर नहीं कर सकता। यहाँ तू अपनी एक क्वालिटी को डेवलप करना शुरू करेगा, तेरी दूसरी क्वालिटीज दबना शुरू हो जाएंगी, दफन होना शुरू हो जाएंगी, थमना शुरू हो जाएंगी। नहीं यकीन आता तो भरा पड़ा है कराची, इसमें निगाह दौड़ा के देखो भाई, जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा आलिम नहीं, जो अच्छा आलिम है वो अच्छा जाकिर नहीं, जो अच्छा जाकिर है वो अच्छा खतीब नहीं, जो अच्छा खतीब है वो अच्छा शायर नहीं, जो अच्छा शायर है वो अच्छा कूजागर नहीं, जो अच्छा कूजागर है वो अच्छा आलिम नहीं, जो अच्छा आलिम है वो अच्छा करीम नहीं, जो अच्छा करीम है वो अच्छा जंगजू नहीं, जो अच्छा जंगजू है वो अच्छा जज नहीं। भाई मर खप के
पूरी दुनिया में इंसान अपनी एक क्वालिटी को डेवलप कर सकता है, कहीं भी दो कमालात को उजागर नहीं कर सकता। कायनात आदम व आलम में वाहिद जात है एक मेरे मौला अली की, जिसकी एक जात में खुदा ने तमाम क्वालिटीज को लाके इकट्ठा कर दिया। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। मैंने कहा 2-4 तालिब इल्माना बातें हैं, अगर इन्हें आप कबूल कर लें तो आपका शुक्रिया। और आप जाकर अपने दोस्तों को दिखाइएगा कि हमने ऐसे को मानना है, अगर ऐसा कोई है तो लाओ हमारे सामने पेश करो। अली अलैहिस्सलाम वो जात हैं जिनमें एक वक्त में तमाम क्वालिटीज डेवलप्ड है। पीछे वाले सामईन जरूरत से ज्यादा परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि एक मिनट, मैं चाहता हूं आखिर मैं पाकिस्तान के किस कोने से उठ के आया और पता नहीं अगले दुनिया के किस शहर में जाना, और पता नहीं जिंदगी रहे तो वहां से वापसी नसीब हो ना हो। मैं ये चाहता हूं अगर मैं आ गया हूं तो कम से कम ये जुमला सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तमाम क्वालिटीज अली अलैहिस्सलाम में एक वक्त में डेवलप्ड थी, और ये जितनी मैंने कतअन ये वो तारीख नहीं पढ़ी जो आशिकाने अली ने लिखी है, मैंने वो तारीख भी नहीं पढ़ी जो लिबरल तारीख है। मैं टिपिकल वो तारीख पढ़ रहा हूँ जो अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने लिखी है। कंट्रोवर्शियल बातें अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को लेके हो सकती हैं, किसी ने पहला माना या किसी ने चौथा माना। और अली के आशिकों रखो मेरे सर पे कुरान, अली का दुश्मन भी इस बात को मानता था कि अली से बड़ा कोई आलिम नहीं था। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, जब से आप लोगों ने वही संभाला है, आप लोग मजलिस में आके पढ़ने वालों से वो फजाइल सुनते हैं ना जो आशिकान ने लिखे होते हैं। आज अली अब्बास अस्करी आप लोगों को वो मौला अली सुना रहा है जो अली दुश्मना ने अली ने लिखा है। ओ मेरे मौला अली के चुप आशिकों, अली का जानी दुश्मन भी इस बात को मानता था कि अली मेहराब में थे तो अली से बड़ा कोई नमाजी नहीं था। अली मैदान में, मैं बहुत बारीक नुक्ता लेके चल रहा हूं, अली मैदान में थे तो अली से बड़ा कोई जंगजू नहीं था। अली के दर पे कोई आ गया तो खुदा की कसम अली से बड़ा कोई करीम नहीं था। अली मिंबर पे थे तो अली से बड़ा कोई खतीब नहीं था। अली मिंबर पे फैसला कर रहे हैं तो अली से बड़ा कोई जज नहीं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता है, सेशन कोर्ट सजा सुनाए तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट सजा सुनाए तो वो सुप्रीम कोर्ट। हम तो लाहौर वालों के करीब है, आप लोगों से बहुत दूर है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला खिलाफ सुना दे फिर कहीं आगे अपील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई बंदा ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में ये बात साबित कर दे, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। मैं दावा कर रहा हूं खुदा की कसम, कायनात आदम व आलम में दुनिया में कभी कहीं भी कोई माई का लाल अली के फैसले को कहीं आगे अपील नहीं कर सका। जो फैसला अली ने कर दिया फिर लॉक लग गया। हुआ ही नहीं, मेरे मौला ने फैसला। अरे सर जी, एक वक्त में एक शख्सियत कहां से लाएगी दुनिया? मिंबर पे कह रहा हूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दुनिया का सबसे बड़े आलम था वही दुनिया का सबसे बड़ा खतीब था, वही दुनिया का सबसे बड़ा जज था। खिताबत और जज इसमें जमीन आसमान का फर्क है। खिताबत बयान की रवानी मांगती है। आप जितने बैठे हैं आपको पिछली टेंशनें भुलवा कर अपने साथ अपनी खिताबत के धारे के साथ बहाना, ये खतीब का काम है कि आपको पिछली फिक्र भूल जाओ और आप खतीब के साथ चलते रहे। खतीब ये करता है। और जज चुप करके कभी उसकी सुनता है, कभी उसकी, कभी उसकी, कभी उसकी, खामोशी से पूरे केस को पढ़ता है।
एक एक लफ्ज पे गौर करता है, कहीं कोई मुजरिम बरी ना हो जाए, कभी कहीं कोई मासूम को सजा ना मिल जाए। खिताबत बयान की रवानी मांगती है और जज को ठहराव चाहिए। नहीं मुझे समझ आई, खुदा की कसम वाहिद थे मेरे मौला अली जो एक मिंबर पे बैठ के दुनिया के सबसे बड़े जज भी थे और खतीब भी थे। दुख इस बात का लगता है, बेगाने तो बेगाने, अपनों ने नहीं पहचाना। तवज्जो, खुदा की कसम उस साइंटिस्ट का जुमला अभी तक तारीख के और आंख में तड़प रहा है। मैंने कहा दुनिया वालों वायो तुम पे, अरे दुनिया वालों अफसोस हो तुम पे कि तुम्हारे पास अली जैसी पर्सनैलिटी थी और तुमने उसे तलवार देके जंगों में मसरूफ कर दिया। काश तुम उसे मिंबर देते, उसे वक्त देते और वो बोलता और दुनिया सुनती कि अली है क्या। चश्मे इंसानियत ने नहीं देखा कि सवाल करने वाले ने अली से सवाल किया और अली अलैहिस्सलाम ने उसे खाली वापस भेजा। चश्मे इंसानियत ने नहीं देखा कि अली अलैहिस्सलाम के दर पे कोई आए और फिर वो वहां से खाली वापस गया। 36 हिजरी जुम्मा का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर पे अली सीने अतर पे हाथ मार के फरमा रहे थे, जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो, अरे मुझसे सवाल करो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो मैं तुम्हें जमीन की राहों से बेहतर आसमान की राहें बताने को तैयार हूं। अरे मैं तुम में मौजूद हूं, मुझसे पूछो जमीनों में कैसे कैसे राज दफन है। उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम ने मुझ अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। पांच से 6 मिनट मजमा खड़ा करने नहीं आया कि मैसेज देने के लिए आया। बीच मजमे से यहूदी आलिम खड़ा हो गया, उसने उठ के पहला सवाल किया, मेरे भाई हाथ खोल दीजिए, आपको देख के मुझे गर्मी लग रही है भैया। उसने खड़े होकर सवाल किया, या अली मेरा आपसे सवाल है, जो आपका खुदा है वो सब कुछ देखता है। सवाल का पैराया बदला। पहला सवाल था आपके खुदा की सब पे नजर है, मैं अली कह रहा हूं मेरे खुदा की सब पे नजर है। या अली जरा दोबारा बताइएगा जल्दी से, आपका खुदा सब कुछ देखता है। फरमाया तूने सवाल बदला तो खैरात जवाब भी बदलेगी। मैं अली कह रहा हूं कुछ ऐसा है जो मेरा खुदा भी नहीं देखता। अब दूसरे तो दूसरे, अपनों की कहानियां चली। आज अली ने क्या कह दिया, अब तो हमें भी बात करने का अली के खिलाफ मौका मिल गया। वो क्या चीज है जो खुदा भी नहीं देख। बिलाल मैं इस्लामाबाद से कराची आ तो गया, कितने वो चेहरे हैं, कौन सा वो बंदा है यार जो सुन के समझ के खतीब मिंबर सलूनी की इतनी बड़ी बात और जवाब के बाद अपने चेहरे पे मुस्कान भी नहीं ला सकता। अरे अली ने क्या कह दिया, वो क्या है जिसे खुदा भी नहीं देखता। सीना अतर पे 3 बार हाथ मार के मेरे मुर्शद ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ यहूदी आलिम सुन समझ याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? मेरा खुदा ख्वाब नहीं देखता। मौसम पानी मैं अली सलावत तिलावत फरमाइए बुलंद आवाज के। मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा खुदा ख्वाब नहीं देखता। अली अलैहिस्सलाम से एक जुमला मेरे जहन में आ गया, खुदा गवाह है, नीयत में नहीं था। आप यकीन करेंगे कि इतनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारान मोहब्बत देते हैं। मैंने सिर्फ इस मजलिस के लिए, मेरी फ़्लाइट 4 बजे की थी, मैंने जहाँ पहले मजलिस पढ़नी थी, जिनके पास मेन टाइम में पढ़ना था, उनके पास मजलिस शुरू होने से पहले मैं पहुँच गया और घर वालों को बिठा के वहाँ पढ़े बगैर बारगाह में घर में पढ़ के मैं आ गया कि तबर्रुकन इस बार ये कबूल कीजिए, अगले साल टाइम में पढ़ लेंगे, सिर्फ इस मजलिस की वजह से। अब आगे को वो सारा ख़राब होता था, अब आ गया हूँ तो एक बात अपने दिल से करना चाह रहा हूँ, उसे कबूल कीजिएगा बड़ी मेहनत करके। एक और यहूदी ने सवाल किया, एक हदीस समझ में नहीं आ रही,
कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। अरे मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ था नहीं नबी भी था। जब जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे, सरकार मैं पूछना ये चाहता हूं, जब तब भी थे तो फिर ये रहते कहां थे? परेशान तो नहीं हो गए? नारा एंड पे जनाब, नारा जहां पे पॉइंट आए ना वहां पे फरमाए मैं बता। अब आपने ये देखना कि अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े खतीब हैं। सरकार बिस्मिल्लाह। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल्क किया। खल्क करने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। उन हिजाबों में अल्लाह ने 1,000 साल तक अपने हबीब के नूर को रखा। अली फरमाते हैं हर हिजाब में मेरे आका का नूर 1,000 साल तक अल्लाह की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आका के नूर को हिजाब कुदरत में रखा 1,000 साल। हिजाब कुदरत के बाद हिजाब रहमत में रखा। हिजाब रहमत के बाद हिजाब इज्जत में रखा। हिजाब इज्जत के बाद हिजाब अजमत में रखा। हिजाब अजमत के बाद हिजाब इस्मत में रखा। हिजाब इस्मत के बाद हिजाब सब्र में रखा। हिजाब सब्र के बाद हिजाब मंजिलत में रखा। हिजाब मंजिलत के बाद हिजाब सेहानत में रखा। हिजाब सेहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा। हिजाब अनाबत के बाद हिजाब रज़ा में रखा। हिजाब रज़ा के बाद हिजाब वफ़ा में रखा। हिजाब वफ़ा के बाद हिजाब हया में रखा। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, किसी में सुबहान मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। इल्म दोस्त अहबाब से मेरी बात है, बाकी किसी बंदे को मैं तकलीफ दे ही नहीं रहा। अली फरमाते हैं हत्ता के 12, 13, 14 हिजाबों से जब मेरे 21 तक की भी खुदा की कसम तादाद बिहार में लिखी गई है। अली फरमाते हैं जब इतने हिजाबों से मेरे आका का नूर तस्बीहें करके बाहर आ गया, तब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा और अल्लाह ने देखना शुरू किया और अपने हबीब को अलकाबात देने शुरू किए। अली फरमाते हैं अल्लाह खिताब देता जा रहा था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की जात के सामने एक खुदा एक उसके हबीब का नूर वो खिताब दे रहा है और मेरे आका शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं। अली फरमाते हैं यहाँ मेरे आका ने शुक्राने के नफल अदा करने के लिए सजदे में सर रखा। वहाँ से अल्लाह की आवाज़ आई, तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खुल्क़ अव्वल है, तू ही नूर अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही सरवर कायनात है। अली फरमाते हैं यहाँ खुदा ने खिताब मुकम्मल किए, वहाँ मेरे आका के नूर ने आखिरी शुक्राने के सजदे से सर उठाया। अली फरमाते हैं सर उठने की देर थी, खिताब रुके। अब बस अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखना शुरू किया। अल्लाह देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। कराची जुमला सुनना, देखता गया, देखता गया। आधे घंटे में पहली बार हाथ मार रहा हूं, देखता गया, देखता गया। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अपने बनाए हुए पर, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं वहां वो आशिक हुआ, वहां उसके निगाहे पे निगाहे की गर्मी भी थी। तो उसके आशिक होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। अली फरमाते 1,23,999 पसीने के कतरे गिरने की देर थी। अल्लाह ने अपने आशिक के पसीने के पहले पहले कतरों को जाया नहीं किया। अल्लाह ने अपने इश्क के पसीने के पहले पहले कतरों को जाया करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ने अपने हबीब के पसीने के कतरों को इकट्ठा किया और अल्लाह ने तबर्रुकन एक एक पसीने के कतरे के बदले में एक एक नबी बना दिया। अली फरमाते हैं आदम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के। मैं दाद लेने नहीं आया, लेकिन ये मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी बात बड़ी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से। पाकिस्तान के किस कोने से उठ के अली अब्बास अस्करी किस कोने में आ
गया उलमा, उरफा, खुतबा, फुकाहा, उदबा। मैं पांचों तबकों के सामने मुकदमा रख के जा रहा हूं, मुझे फैसला चाहिए कि भला जो 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 नबी मेरे आका के ये इधर देखना, ये पसीने के कतरों से बने, उनके नाम कैसे? इधर देखो, ये है पसीना, ये इसे कहते हैं पसीना। न जिंदगी भर पसीना बिकता देखा, न खरीदार देखे। पसीने की कीमत फकत ये है, ये आया, ये झटक दिया। रख सर पे कुरान और मुझे बता, क्या वो हस्ती मुझ जैसी हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं? अरे क्या जुमला सुन के ये पसीना आया, ये बहा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, जमील मुझे बंदा बताना कैमरा फेर के जो हाथ नहीं उठाता, वरना मुझे दुआ मेरी झोली में डाल, मजमा दाद पे उठे भी तो कीमत पूरी नहीं होती। अली फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी बने पसीने से। अब अली के पास अस्करी सवाल रख के जा रहे हैं, भाई जो जो नबी मेरे आका के पसीने से खल्क हुए, कराची के शिया सुन्नी शरीफ मेरे भाइयों, जरा बताना उनके नाम कैसे लिए जाते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा। ओ खुदारा मुझे उलमाए कराम जवाब दे, भाई जो जो नबी मेरे आका के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे? गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? समझ नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो गए आप? इजाजत हो तो शेर सुनाऊं? 40 मिनट हो रहे हैं, शेर नहीं पढ़ा। अब मेरा अपना पढ़ने को दिल कर रहा है। 40 ही हो रहे हैं भाई, मेरे कहने पे यकीन कर ले। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट वाले इलाके में आता है, दूर है आपसे। हमारे अहले सुन्नत भाइयों में औलिया में आसमान से बड़ा नाम। सर मैं शिया फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश पाने वाला हूँ, लेकिन मैं मजलूम के मिंबर के खिलाफ पाक में हाथ डाल के इस बारगाह के तकद्दुस को गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे शिया के बस में हो, मैं तमाम उम्र ना जंगलों का रुख करके सर धुनता रहूंगा और वाह वाह करता रहूंगा। तो अहले सुन्नत के वो आलिम भी थे, वली भी थे, फकीर भी थे, पीर भी थे, ढेर हिसाब थे, उनके मिसरे का हक अदाई नहीं होता। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। मेरे आका नूरी हैं या नहीं, इल्म गैब रखते हैं या नहीं, औलाद देते हैं या नहीं, मुश्किलें टालते हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाय खुदा का वास्ता, मैं मिंबर तोड़ने नहीं आया, मैं झिझोड़ के लड़ के दाद लेने नहीं आया, मैं क्यों ना आपको गुलदस्ता दूं और आप खुदा की कसम खिल उठें। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने अहले सुन्नत होके बात खत्म कर दी। फरमाते हैं दुनिया वालों तमाम प्रोटोकॉल्स को छोड़ो, मेरे छोटे से मशवरे को याद रखना। अरे हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? ये थोड़ी बात है कि उन्होंने हमारी इन चीजों में पर्दा डाल रखा है क्या? अब परेशान तो नहीं हो गए ना? आज आपको अहले सुन्नत लोगों की शेर सुनाते हैं, आगे चलिए। बस 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 आप लोगों को अहले सुन्नत भाइयों की शेर सुनाते हैं कि कैसा कैसा लिख गए खुदा की कसम। अहले सुन्नत भाइयों में सर एक नाम है सरमत, सुना ये नाम? सरमत फारसी के शायर अहले सुन्नत से। और ये बहुत अच्छी बात है, हमने को कब्जा थोड़ी करवाया कि अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों ने लिखना है। जिसने मेरे मौला को जितना जहां जैसे माना उसे वैसे नसीब हो। आप
प्लीज ये कीजिएगा कि फतवा अली के बास पे नहीं लगाइएगा, मैं सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ये ना हो कि मैं यहाँ से पढ़ के जाऊँ और पीछे बानियान के पास आके मजमा इकट्ठा कहे भी इसको आज के बाद नहीं बुलाना। बात उनकी या तो उनसे कहिएगा कयामत के दिन उन्होंने क्यों लिखी थी। सरमद हाय हाय सर फरमत फरमाते सरमद अगर मुआमलाए हश्र बा अलीस मन जामिनुन किताब तवानी गुनाह कुन। उसने कहा सरमद याद रख अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर हिसाब किताब का डर भी कोई नहीं। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, कह वो रहे हैं, मैं सिर्फ पहुंचा रहा हूं आप लोगों। ये नो कि आप मेरे से लड़ पड़े। सरमद कहते हैं शेर कह दिया मैंने, और शेर कह के मैं शाम के टाइम था, मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैं सो गया। रात का वक्त था, मैंने ख्वाब देखा मौला अली अलैहिस्सलाम की कचहरी लगी हुई है और मौला अली अलैहिस्सलाम मसनद पे तशरीफ फरमा रहे हैं और अली बादशाह के मानने वाले तमाम शोरा शेर सुना रहे। अब इस चुप माहौल में तो मैं शेर नहीं पढ़ सकूंगा। आप लोग चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट रखिएगा। शायरी सुनने का माहौल और होता है, बात सुनने का माहौल और होता है। आप लोग शेर वाली तबीयत बनाइए, आप कुल खानी वाली तबीयत बना के बैठ गए मेरे सामने। मैं लाइन में लगा और मेरी बारी आ गई। वो शाम को ताजा ताजा शेर मैंने कहा था। अब ये शायर समझता है कि नया ताजा शेर उसे मानवीय औलाद होते हैं अल्फाज। नहीं अली बादशाह, अभी शाम को आपके लिए शेर लिखा है, किसी को नहीं सुनाया, इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती के। सबसे पहले आप सरमद सुना। मौला ने फरमाया सरकार शेर है सरमद अगर मुआमलाए हशरबा अलीस मन जामिनुन किताब तवानी गुनाह कुन। सरमद तसल्ली रख अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर गुनाहों से, हिसाब किताब से, दोज़ख से, मीज़ान से, क़यामत से डरने की ज़रूरत ही नहीं। सरमद कहता है शेर सुन के मौला ने फरमाया सरमद शेर का पहला मिसरा, मिसरा उला तो बहुत अच्छा है, मिसरा सानी में ज़रा तरमीम कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा मौला अब आपसे अच्छा कौन लिखे, मिनट निकालिएगा ये टिकटॉक से अपना टाइम बचा के ना, 1 मिनट के लिए नहज बलागा खोलिएगा और उसमें मौला अली के खुतूत और मकतूबात देखिएगा कि अली कलमकार कितने अच्छे थे। अब अली अलैहिस्सलाम से अच्छा कलम और कौन चलाए या कौन बात करे जो खतीब मिंबर सलूनी है। फरमाते सरमद शेर तुझे मैं लिख के देता हूँ। अब दूसरा मिसरा जो अस्करी आपको सुना रहा है ये शेर में गिरा मौला अली ने लगाई है। अब ये शेर जो अब आ रहा है इसे लिखा ही मौला अली ने है। सरमद शेर तेरा क्या था? मौला शेर ये था अगर बख्शिश आपने करनी है फिर गुनाहों से डरने की जरूरत ही कौन। मंज़ा मिनुन किताब तवानी गुनाह कुन। फरमाते सरमद शेर को तब्दील करके ऐसे कर दे सरमद कितने अली के पास अस्करी कुर्बान करूं और शेर का वजन फिर भी कम ना हो। फरमाते सरमद अली फरमा रहे हैं सरमद अगर मुआमलाए हशरबा अली शर्मज रुखे अली कुन व कमतर गुनाह कुन। सरमद इस शेर को यूं कर दे सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर अली के शर्म से गुनाहों को छोड़ दे। आए हाय सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है ना फिर अली के शर्म से गुनाहों को तर्क कर। और ये हकीकत है कि हम हर काम ही यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं जी हम अली वाले, हर काम अली वाले के होने पर जो एक हम में घमंड आ चुका है ना हम करें, लेकिन हम इस चीज़ से गाफिल ना हो कि कहीं क़यामत के मैदान में अली पकड़ लेंगे तू मेरे नाम पे क्या क्या करता रहा। ये सबसे मुश्किल टाइम होगा सामने कराने। ये अपने आप को अली वाला कहला के किसी का गिरेबान पकड़ने वाले, किसी को गाली देने वाले, ये बाबे मदीनातुल इल्म को मानकर भी तहजीब का दामन छोड़ने वाले। अच्छा नहीं लगता बंदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को माने और फिर बंदा हर वो काम करे जिसे अली अलैहिस्सलाम ने रोका है। आप आज़ादी से जिए सर जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब आप अपने नाम के साथ अली वलीउल्लाह वाला लिखवा देते हैं ना तो फिर चौड़े नहीं होना, फिर मजीद झुकना है, जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। गाली देना गुनाह है, हराम है, काफिर को भी गाली देना हराम है। बाहर रोड पे खड़े होके देंगे तो गुनाह है, इमाम बारगाह में खड़े होके देंगे और ज्यादा गुनाह है, मासूम के हरम रोजे में खड़े होके देंगे और बड़ा गुनाह है। नाचना गुनाह है, रोड पे नाचेंगे गुनाह है, मस्जिद में नाचेंगे और बड़ा गुनाह है।
खाना काबा में खड़े होकर रक्स करेंगे और बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है, अली वलीउल्लाह पढ़ के बोलना और बड़ा गुनाह है, सैयद कहलवा के बोलना और बड़ा गुनाह। किसी का लगा कुछ नहीं और खर्चा बड़ा हुआ है, खुदा की कसम बड़ा खर्चा बाखुदा। रिवायात खर्चा बता रहे, रिवायात कहती हैं खर्चा। सुनो इस दीन पे खर्चा कितना हुआ। जिस शहजादी का कद उसके 18 में से 16 भाइयों ने भी नहीं देखा था, इस दीन के पीछे उस बीबी को शराबी से कलाम करना पड़ी है। कुजा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा और कुजा शाम का बाजार। मातमदारी है ये, दुआ मंगवाऊंगा। दुआ फिक्स 1 मिनट घड़ी पे टाइम रखिए, सलाम का। अयाम अज़ा करीब है, मुहर्रम आ रहा है। ये वो दिन चल रहे हैं जिन अयाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाना काबा में मुकीम थे। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। सबसे बड़ा दुख सामीन ग्रामी, हुसैन अलैहिस्सलाम से वो शहर छुड़वाया गया है जहां हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना का मिजार था, जहां माँ की कब्र थी, जहां भाई की यादगार थी। ये सबसे बड़ा दुख है, खुदा की कसम। करबला तो इन्होंने आबाद की है, फिर ऐसे ही आबाद की है कि सब करबला आते हैं, पर नहीं, ये करबला के थे थोड़ी कि तुम मदीने के सादात। अब्बास मदीना रहने के काबिल नहीं है। तैयारी का एक जुमला सुनिए मेंबर। अब्बास ये शहर रहने के काबिल नहीं है, अब्बास निकलना पड़ेगा। मौला तामील हो। 27 रजब को दरबार वलीद में गए, 28 रजब को निकलने का इरादा किया। 28 रजब की शब महल्ला बनी हाशिम का तमाम कंट्रोल मौला अब्बास अलमदार के हाथ में आ गया। मेरे मौला गाजी ने पूरे मोहल्ले में पहरा लगवा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर के बाहर मसनद पे तशरीफ फरमा हो गए। जनाब अब्बास अलमदार के हाथ में फहरिस्त थमा के फरमाया, अब्बास इस पे बीबियों के नाम है, नाम पुकारते जाना, बीबियां बाहर आती जाएंगी, बीबियों को सवार कराते जाना और फिर सब मिल के करबला को रवाना होंगे। तारीख कहती है बड़ा तो बड़ा, आज कोई बच्चा भी मोहल्ले की किसी गली से नहीं गुजर सकता। पूरी गली में मेरे मौला अब्बास ने स्याह रंग की कनातों का बंदोबस्त करवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मसनद पे तशरीफ फरमा। जनाब अब्बास अलमदार के हाथ में फहरिस्त आई, लरजते हुए हाथों से पहला नाम पुकारा, जनाब कासिम की वालिदा गिरामी घर से बाहर तशरीफ लाए। मेरी मखदूमा तशरीफ लाई। जनाब कासिम ने आगे बढ़ के माँ का हाथ थामा, माँ को महमल में सवार कराया। सामीन गिरामी आधा पढ़ चुका हूँ, आधा ही और पढ़ने हिम्मत ही नहीं है। जनाब अली अकबर बादशाह की वालिदा गिरामी घर से बाहर तशरीफ लाए। मेरी मखदूमा बाहर आई। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, अकबर माँ का हाथ थामो, माँ को महमल पे सवार कराओ। जनाब अब्बास अलमदार नाम, बड़ा अच्छा आंसू और मुझे कुछ आंखों पे रश्क हो रहा है, मैं एक जुमला सिर्फ समझा सकूं। नाम पुकारते गए, बीवियां बाहर आती गईं। तारीख कहती है मंजर वो आया कि अब्बास से अलमदार जैसे जरी की आवाज़ में लर्जा आया। एक हाथ में फहरिस्त थी, दूसरा हाथ कमर पे आया। मदीने की ज़मीन में जलजला आया जब अब्बास से अलमदार ने रो के फरमाया, अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब घर से बाहर। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन मसनद से खड़े हो गए।
कनीज़ों के झुंड में लिपटी हुई माँ की रिदा को सर से पांव तक ओढ़े हुए शाम की कैदन ने पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखने के बाद मेरी मखदूमा रुक गई। नवाब करबला दौड़ते दौड़ते बहन के करीब आए। बहन मैं सवार कराऊं? नहीं भाई आप सवार न कराए, बहन मेरा अकबर है ये सवार कराए। भैया नाराज नहीं होना, आज अकबर भी नहीं, मैं एक जुमला कह रहा हूँ और कम से कम कोई बंदा तो ऐसा नहीं होगा जिसके घर माँ बहन या बेटी का रिश्ता ना हो, वो बंदा सर नीचे कर ले जो हाय भी नहीं कर सकता। जुमला कयामत आमेज है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा रियायत हो नहीं सकती, सर नीचे कर लेना, वरना जो हाय कर सकता है वो वाजिब समझ के करे। बहन मैं भी नहीं, मेरा अकबर भी नहीं, मेरा अब्बास भाई हुसैन मुझे अब्बास भी सवार न कराए। रो के फरमाते हैं बहन आप रुक गई हैं, वो चंद कदम दूर महमल है, हुक्म दे कौन सवार कराए। शाम की कैदन रो के कहा भाई 28 रजब को मदीने से मुझे ऊंट पे वही सवार कराए जिसने 11 मुहर्रम को बिन पलाने ऊंट की पुश्त पे मुझे शाम के लिए अपने साथ रवाना करना है। इमाम हुसैन ने रो के फरमाया मेरा सज्जाद मेरे करीब आ। गैरत के परवरदिगार को बुलाया गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फुफी का बाजू थामा, चलते चलते महमल के करीब लाए। जनाब अब्बास अलमदार ने नाका की मेहार थामी, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने महमल का पर्दा हटाया। मेरी मखदूमा को महमल में सवार कराया गया। किबला तारीख कहती है इमाम हुसैन दाएं आ गए, जनाब अब्बास बाएं आ गए, जनाब अली अकबर सामने आ गए, जनाब कासिम पीछे आ गए। यहाँ से अली की बेटी का ऊंट खड़ा हुआ, यहाँ से सादात ने अपनी तलवारों को बेनियाम किया। दाएं हुसैन, बाएं अब्बास, आगे अकबर, पीछे कासिम। अली की बेटी काबा बन गई। हाशमियों ने तवाफ करना शुरू कर दिया। इस जुमले पे अली अब्बास अस्करी मिंबर छोड़ के जा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, मौत का क्या पता। मैं तबर्रुकन एक जुमला दे रहा हूँ तुम्हें इमाम हुसैन की गुर्बत का वास्ता एक लम्हे के लिए मुझे देखो और हाय जरूर करना। ये जुमला मैंने पढ़ना, देखना मेरी तरफ जुमले का ताल्लुक देखने से है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। तबर्रुकन मेरे लबों पे आ गया। कोई दूसरा रिवायत नहीं करता, खुद इमाम हुसैन रिवायत करते हैं 3 कदम मेरी बहन की नाका ने चले थे, मैंने मुड़ के देखा मेरा गाजी अमामा खुल के गले में आए हुए अपनी दस्तार को लहरा लहरा के आसमान की जानिब इशारा करके फरमा रहा है अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। परिंदों अपने आशियानों को चले जाओ। आज दिन की रोशनी में पहली बार अली की बेटी घर से बाहर आई है। किबला अली की बेटी काबा बन गई। हाशमियों ने तवाफ शुरू कर दिया। फिर बताता हूँ, हुसैन दाएं, अब्बास बाएं, अकबर आगे, कासिम पीछे। किबला ये थी 28 रजब और माफी मांग के कह रहा हूँ वो थी 11 मुहर्रम, जब बिन पलाने ऊंट की पुश्त पे पसे गर्दन हाथ बांध के अली की बेटी को सवार कराया गया। तारीख कहती है जालिम शामियों ने अली की बेटी के ऊंट के गिर्द आके नाचना शुरू किया। मेरी मखदूमों ने रोके कहा अब्बास ये मजमा हटा, और अब्बास मेरे सर पे चादर नहीं। अली की दुखी बेटियां आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज्जत का, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। बिलखुसूस मरहूम सैयद शौकत अली इब्न सैयद ग़ुलाम रसूल के मेरे मालिक दर्जात बुलंद फरमा, आला इल्लीजीन में आला मकाम नसीब फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को उनकी अरवाहान से राज़ी व खुशनूद फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, हम सब को ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत।